कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक आदमी अपने बेटे को पीट रहा होता है। वो उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता। ये लड़का काफी सहमा हुआ होता है। इसी वजह से सिवाय माफी मांगने के अलावा ये कुछ नहीं कह पाता। कहानी फिर प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे हम एक लड़के ओमादा को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक लड़के आयाका को परेशान कर रहा होता है। दरअसल उसने उसकी बुक ले ली होती है और वो अब उसे चिढ़ा रहा होता है कि वो इस तरह की बुक्स पढ़ती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर तो का मेमोरी हमें बताता है कि यहाँ पे किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सभी लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, इवन टीचर्स भी। और वही बात करें मेरी, अगर मैं इससे लड़ने गया तो ये मुझे पल भर में हरा देगा। मुझे पता है कि मैं इसके सामने कुछ नहीं हूँ। पर तोका यहाँ पे ज्यादा सहन नहीं कर पाता और उसे बोलता है कि उसकी बुक उसे वापस कर दो। पर ओमादा अजीब सा चेहरा बनाता है और उसे बोलता है, टोका मेमोरी, आखिरकार तुम्हारे अंदर इतनी ताकत कैसे आई बे? तुम तो एक क्लास के लल्लू थे ना, तुम क्या करोगे? आओ, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे ऊपर हमला करो। आओ ना, आओ, क्या तुम मुझसे लड़ोगे? पर तोका इससे डर जाता है और उसके ऊपर हमला नहीं करता और उदास हो जाता है। तभी एक लाइट लड़का इसे बोलता है कि उसकी बुक उसे वापस कर दो। ये इसे बताता है कि वो बस टाइम पास करना चाहता है। ये इसे बताता है कि मुझे मेमोरी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, मैं उसे नहीं सताना चाहता और वैसे भी वो क्लास का एक लल्लू है। ये इसे बोलता है कि हाँ, तुमने ये तो बात सही कही है, तुम अगर कहती हो तो मैं उसकी बुक उसे वापस कर देता हूँ। और ये इसकी बुक इसे वापस कर देता है और उसे बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तो बस मजाक करता, प्लीज इसे दिल पे मत लेना। मेमोरी फिर हमें बताता है कि उसने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस ये उस ड्रीम की वजह से हुआ जो मुझे हमेशा आता रहता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो इनकी बस होती है वो अचानक से टेलीपोर्ट हो जाती है और ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। इनमें से किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तभी एक गॉडेस इनके सामने आ जाती है, जो कि इन्हें बताती है कि हीरोज, तुम सभी का स्वागत है। ये किंगडम एलाइन है जहाँ पे हमने तुम्हें डीमन एम्परर को हराने के लिए बुलाया है और मेरा नाम गॉडेस विशियस है। मैंने ही तुम सबको यहाँ पे समन किया है। करीब 200 साल पहले हीरोज की एफर्ट की वजह से डीमन किंग हार गया था, पर डीमन एम्परर अब दोबारा से जाग रहा है। तो इसी वजह से हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि हम दोबारा से डीमन किंग को हरा के इस दुनिया में शांति ला दे। पर किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वो दूसरी दुनिया में आ गए। सबको लगता है कि ये एक प्रैंक है। इनका टीचर इन्हें बताता है कि इन्हें गॉडेस की बात सुननी चाहिए, जिसके लिए गॉडेस इसका शुक्रिया करती है। पर इस टीचर की तो गॉडेस के ऊपर गंदी नजर थी। वही आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद का समझ आता है कि ये लोग सचमुच दूसरी दुनिया में आ चुके हैं। तभी किरिहारा बोलता है, तुम चाहती हो हम यहाँ पे किसी ग्रेट डीमन एम्पायर को हराए तुम्हारे लिए? ये से बोलती है कि हाँ। किरिहारा कहता है कि अगर हम तुम्हारी मदद करने से मना कर दे तो क्या होगा? ये से कहती है कि तो तुम अपनी दुनिया में वापस नहीं लौट पाओगे। रिवर्स रिचुअल के लिए एक स्पेशल चीज की जरूरत होती है जिसे डीमन किंग का एसेंस कहते हैं, जो कि यहाँ पे तुम दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। पहले डीमन किंग को मार के उसके हार्ट को लेना, और दूसरा उसके पास एक क्रिस्टल नेकलेस है, उससे तुम्हें वो एसेंस मिल सकते हैं। पर ओमेदा गुस्सा हो जाकर कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए कहना काफी आसान है। पर गॉडेस इनके सामने झुक जाती है और इन्हें बोलती है कि इन्हें इन सब की ताकत की जरूरत है ताकि वो इस दुनिया को सेव कर सके। पर किसी को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता है, तो ये लोग एक मॉन्स्टर को एक इंसान के ऊपर छोड़ देते हैं और वो पल भर में उस इंसान को यहाँ पे मार गिराता है, जो देख के सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। गॉडेस फिर यहाँ पे इस मॉन्स्टर के ऊपर मैजिक करने लग जाती है और सिर्फ एक ही मैजिक से वो इसे यहाँ पे खत्म कर देती है। ये देख के भी लोग काफी घबरा जाते हैं। काफी क्लासमेट यहाँ पे बेहोश भी हो जाती है। पर अब इनको यकीन हो चुका होता है कि ये लोग दूसरी दुनिया में है। गॉडेस फिर इन सभी को बताती है कि अब इनके यहाँ पे रैंक टेस्ट होगा और उसी के साथ यहाँ पे इनके पास कौन सी एबिलिटी है वो चेक होगी। सभी की रैंक यहाँ पे नॉर्मल आ रही होती है। तभी यहाँ पे ओमेदा आता है, जिसका रैंक यहाँ पे ए आता है, जो देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद यहाँ पे किरिहारा आता है, जो कि यहाँ पे उस गिलास को शैटर ही कर देता है। इसका मतलब इसके पास एस रैंक की एबिलिटी है, जो देख के यहाँ पे सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। इवन गॉडेस भी वो से बताती है कि तुम काफी ज्यादा खास हो। कुछ देर के बाद यहाँ पे आयाका का टेस्ट होता है और वो भी यहाँ पे इस ग्लास को शैटर कर देती है। इसका मतलब वो भी एक एस रैंक है, जिस वजह से सभी लोग यहाँ पे इसकी काफी तारीफ करती है। फिर हिजरी का भी यहाँ पे एस रैंक आता है, जो कि इन्हीं की क्लासमेट होती है। और ये सब देख के गॉडेस काफी खुश होती है कि इनके पास इतने ज्यादा एस रैंक की हीरोज है। फिर यहाँ पे मेमोरी की बारी आती है और तब उसके ग्लास में यहाँ पे पर्पल आता है। इसका मतलब ये एक ई रैंक है। पर मेमोरी समझ नहीं पाता, तो वो गॉडेस से पूछता है, पर गॉडेस उसे इग्नोर करने लग जाती है। यहाँ पे वो अगले इंसान को बुलाती है। इसका बिहेवियर देखिए समझ आता है कि वो ऐसा प्रिटेंड कर रही है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर यहाँ पे तोमा हीरो नाम का एक लड़का आता है, जो कि क्लास का लूजर हुआ करता था, पर उसे अब यहाँ पे डार्क सोर्सर की ताकत मिलती है। गॉडेस फिर इन सभी को समझाती है कि ये लोग अपने स्टेटस को ओपन करके अपने लेवल और अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं, और ये भी बताती है कि इनके पास कुछ अनयूनिक स्किल और स्पेशल स्किल्स भी होगी, जो कि सिर्फ इन लोगों के पास है, और बाकी सारे स्किल्स को ये लोग अपने लेवल को बढ़ा के ले सकते हैं। पर रैंक और स्किल को जान लेने के बाद ये लोग अपने ही टीचर से
बदतमीजी करने लग जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम किसी काम की टीचर नहीं हो। गॉडेस फिर इन सभी को बताती है कि एक और इम्पोर्टेंट रिचुअल है जो कि हमें यहाँ पे कंडक्ट करना है, जिसके लिए ये लोग तोका मेमोरी को सामने बुलाते हैं। उसे समझ नहीं आता ये आखिरकार इसे कहाँ ले जा रहे हैं। तभी गॉडेस इसे बोलती है कि तोका मेमोरी, तुम एक ई क्लास के लो रैंक हीरो हो और लो रैंक हीरो हमेशा ताकतवर हीरोज को ट्रैक डाउन करता है। इसी वजह से हम सभी ने यहाँ पे तय किया है कि हमें ऐसे हीरोज के साथ क्या करना चाहिए। हमें तुम जैसे हीरोज को डिस्पोज कर देना चाहिए। पर हाँ, हम इतने भी पत्थर दिल नहीं है। हम यहाँ पे लो रैंक हीरो को भी एक चांस देते हैं ताकि वो यहाँ पे अपने जीवन को बचा सके। ये टेलीपोर्टेशन सर्कल तुम्हें यहाँ पे रूम में भेज देगा और अगर तुम उस रूम में सरवाइव कर जाते हो तो हम तुम्हारी लाइफ के साथ कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे और तुम्हें यहाँ पे फ्रीली जीने देंगे। ये सब पूछता है कि वो जगह खतरनाक है क्या। ये सब बताती है कि अगर सच कहूँ तो जितने भी लोग आज तक वहाँ पे गए हैं कोई भी अब तक जिंदा वापस लौट के नहीं आया है। और तुम्हें पता है दूसरे शब्दों में उस रून को ड्रून्स ऑफ डिस्पोजल भी कहा जाता है। इसकी बात सुन के ये काफी घबरा जाता है और उसे बोलता है कि मेरे यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है एलिमेंट, जिसका मतलब मैं यहाँ पे पैरालाइज और पॉइजन का यूज कर सकता हूँ। पर ये से बोलती है अगर सच कहूँ तो तुम्हारे जो एलिमेंट्स पहले है वो इस दुनिया में वर्थलेस है। ये किसी काम का नहीं है जिसका सक्सेस रेट काफी ज्यादा कम है। इसका मतलब तुम एक ट्रैश हो और तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो कैसे बोलता है कि तुमने मुझे इस दुनिया में समन किया और हीरो बनाया और अब तुम मुझे यहाँ पे डिस्पोज करिए, ये क्या बात हुई। पर इसके क्लासमेट से कहते हैं कि मोमरी जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो और तुम हमारा टाइम वेस्ट करे हो। तभी इसके सामने टॉमी हीरो आ जाता है और उसे देख के ऐसे लगता है कि ये इसकी मदद करेगा क्योंकि इसने भी इसकी एक बार मदद की थी। पर ये भी इसका मजाक उड़ाता है और उसे बोलता है कि तुम ई क्लास की एक लूजर हो और मैं ए क्लास का एक हीरो, तो तुम्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और तमीज से बात करना चाहिए। गॉडेस फिर इसे इसका बैग देती है और उसे बोलती है ये तुम्हारा अनयूनिक आइटम है जो कि तुम्हारे साथ आया था। इस जेम में अगर तुम यहाँ पे मैजिक पोर करोगे तो शायद ये चमकता है। पर तोका के साथ इतना कुछ होता हुआ आया का नहीं देख पाती और उसे कहती है कि आखिरकार तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम बिल्कुल गलत हो। गॉडेस फिर इसके ऊपर हमला करती है पर ये किसी तरह इसके हमले को डॉज कर देती है। पर फिर भी गॉडेस इसके ऊपर एक जोरदार पंच मार देती है और इसे बेहोश कर देती है। इसके बाद जितने भी लोग होते हैं वो यहाँ पे तोका की तरफ देखने लग जाते हैं। तभी अपने पैरालाइज मैजिक का यूज गॉडेस के ऊपर करता है पर गॉडेस को कुछ नहीं होता और वो इसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे से पहले गॉडेस के ऊपर वर्क करेंगे। जरा गौर से देखो अपनी ई रैंक के लूजर को, उसे लगता है वे गॉडेस को हरा सकता है। इस बात से ये और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वही इसके क्लासमेट्स को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा होता कि इसके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। फिर हमें इसका एक पास दिखाया जाता है जहाँ पे इसकी दूसरी पर्सनैलिटी उसे बोलती है कि तुम्हें उन सबको दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार तुम हो कौन। सब लोग सोचते हैं कि तुम हार्मलेस हो पर तुम्हें अपनी असली चेहरा उन्हें दिखाना पड़ेगा। उन्हें दिखाना पड़ेगा कि आखिरकार तुम हो कौन और उनके साथ तुम क्या कर सकते हो। ये फिर गॉडेस को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहता है कि अगर मैं जिंदा वापस लौट के आया तो मेरे लिए रेडी रहना, मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ये फिर एक अंधेरी सी जगह में टेलीपोर्ट हो जाता है पर अपने अनयूनिक आइटम में मैजिक को पोर करके वो किसी तरह उसकी लाइट जला देता है और आसपास की चीजें देखने लग जाता है। तभी अचानक से एक मॉन्स्टर इसके ऊपर हमला कर देता है जो देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और भागने लग जाता है। पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा ताकतवर था और वो उसका पीछा करने लग जाता है। तो वो सोचता है कि आखिरकार ये सब मेरे साथ ही क्यों होना था, आखिरकार उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। तब ये किसी चीज से टकरा जाता है और वो मॉन्स्टर इसके सामने होता है। उतने में इसे अपने क्लासमेट्स और गॉडेस की याद आने लग जाती है जिस वजह से ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है और मन में सोचता है कि क्या सचमुच में यहाँ पे मरने वाला हूँ क्या, मेरे पास अब एक भी ऑप्शन नहीं है। उतने में इसके अंदर से एक आवाज आती है कि तुम्हारे पास एक ऑप्शन है और ये अपने पैरालाइज मैजिक का यूज इस मॉन्स्टर के ऊपर कर देता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर हिल नहीं पाता। इसे लगता है ये एक तुक्का है, इस वजह से ये भागने लग जाता है और सोचता है कि ये शायद से लकी था, इसी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे रुक गया। पर भागते भागते तोका काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसी वजह से वो एक जगह रुक जाता है। उतने में यहाँ पे एक और मॉन्स्टर इसके सामने आ जाता है जो कि दिखने में काफी भयंकर लग रहा होता है। इसी वजह से ये पीछे हटने लग जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो क्या करे और ये दोबारा से अपने गट्स के ऊपर भरोसा करता है और पैरालाइज मैजिक का यूज करके इस मॉन्स्टर को एक जगह पैरालाइज कर देता है। और इसके बाद ये समझ आता है ये कोई इसका लक नहीं था, इसका मैजिक सचमुच इनके ऊपर काम कर रहा है। पर अब इसके पास काफी कम एमपी बची होती है, इसी वजह से इसे किसी भी हाल में किसी को मारना पड़ेगा। ये फिर अपने पॉइजन मैजिक का यूज करता है इसके ऊपर जिस वजह से इसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाता है और ये यहाँ पे तड़पने लग जाता है। इसे ऐसे हालत में देख के तोका को काफी बुरा लग रहा होता है और वो इसे बोलता है कि मुझे माफ करना, पर तुमने मुझे यहाँ पे मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ा। उतने में वो दूसरा मॉन्स्टर इसके सामने आ जाता है, इसका मतलब उसका पैरालाइज अब खत्म हो चुका होता है। यहाँ पे ये इसे देख के समझ आता है कि वो गॉडेस और उसके क्लासमेट सभी उसे मरा हुआ देखना चाहते हैं। इवन उसके माँ बाप भी उसे पसंद नहीं किया करते थे। ना वो यहाँ पे हीरो है और ना ही वो हीरोइन, वो बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है जिसकी कोई भी यहाँ पे मदद करने नहीं आने वाला। तो ये कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अब दूसरे के
पर भरोसा नहीं कर सकता, मुझे अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा। मैं उन सभी को दिखा दूंगा जो मेरे बारे में सोचते हैं, वैसे मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये फिर दोबारा से इसे पैरालाइज करने का फैसला करता है, पर इसे पता चलता है कि ये एक ही स्किल का यूज सेम टारगेट के ऊपर दोबारा नहीं कर सकता, तो ये यहाँ पे स्लीप का यूज करता है, जिस वजह से जो मॉन्स्टर होता है वो यहाँ पे सो जाता है। इसकी वजह से इसकी जान दोबारा से बच जाती है और अब ये समझ चुका होता है कि ये दोबारा से एक मॉन्स्टर के ऊपर सेम स्किल यूज नहीं कर सकता, और इसे ये भी पता होता है कि शायद से इसकी एक लिमिटेशन भी हो सकती है। तभी कुछ और मॉन्स्टर इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये सोचता है कि मुझे इन सभी को पैरालाइज करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक यहाँ पे इसे होल्ड कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी एमपी कभी भी खत्म हो सकती है। पर ये किसी तरह सभी को यहाँ पे पैरालाइज कर देता है। उतने में यहाँ पे कुछ और मॉन्स्टर इसकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं और ये समझ जाता है कि इन सभी को इसे पैरालाइज करना पड़ेगा। ये सोचता है कि सीरियसली क्या ये चीज इतनी बेकार हो सकती है क्या। इसके बाद ये यहाँ पे सभी को पैरालाइज करने लग जाता है, बार बार ये पैरालाइज बोल रहा होता है ताकि ये सभी को यहाँ पे पैरालाइज कर सके। फिर अचानक से ये यहाँ पे लेवल अप कर जाता है, जिस वजह से इसके पास काफी ज्यादा एमपी आ जाती है। इसे समझ नहीं आता, पर ये फिर भी सभी को पैरालाइज करने लग जाता है ताकि ये अपनी जान बचा सके। पर फिर ये सोचता है कि आखिरकार मेरा लेवल अप कैसे हुआ। उतने में इसकी नजर उसी चिकन पे जाती है जिसको इसने यहाँ पे पॉइजन दिया था, वो अब यहाँ पे मर चुका होता है। ये फिर सोचता है कि शायद से वो अकेली गॉडेस है जिसके ऊपर मेरी अनयूनिक स्किल काम नहीं करती, वरना यहाँ पे जो रून्स ऑफ डिस्पोजल है वहाँ पे मेरे सक्सेस रेट 100% है। ये फिर यहाँ पे सभी को पॉइजन देने लग जाता है ताकि वो इन सभी को मार के अपने लेवल बढ़ा सके, और ऐसा ही होता है। ये सभी पॉइजन से मारे जा रहे होते हैं, जिस वजह से इसके स्किल लेवल्स और इसके खुद के लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुके होते हैं। ये मल्टीपल लेवल्स में यहाँ पे ग्रो हो रहे होते हैं। उसी के साथ इसके पास काफी ज्यादा एमपी आ चुकी होती है। ये सोचता है कि मुझे एमपी को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, अगर ये एमपी खत्म हो गया तो मेरी कहानी भी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। मेमोरी फिर इन सभी के ऊपर स्लीप का यूज करता है ताकि ये लोग यहाँ पे स्ट्रगल करे हिलने के लिए और ये सभी के सभी मारे जाए, और ऐसे ही होता है। ये सब के सब मारे जाते हैं, जिस वजह से ये लेवल अप कर जाता है। और इसे इतना पावरफुल देखने के बाद जितने भी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो लोग मेमोरी से डरते हुए भाग जाते हैं। ये फिर स्केलेटन के ऊपर से एक कपड़ा ले लेता है और इस चीज के लिए उससे माफी मांगता है, साथ ही साथ उसकी आत्मा के लिए यहाँ पे प्रे करता है, जिसके बाद ये यहाँ से निकल जाता है। कुछ देर आगे जाने के बाद इसे यहाँ पे भूख लगने लग जाती है। इसे समझ में आता है कि इसने काफी समय से कुछ नहीं खाया है, इसी वजह से सोचने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर्स को खाएगा। पर जब ये मॉन्स्टर को खाता है तो इसे यहाँ पे उल्टी होने लग जाती है और इसका पेट दर्द होने लग जाता है। ये समझ आता है कि इन मॉन्स्टर को नहीं खाया जा सकता। तभी इसे अपना बैग दिखता है जिसके अंदर ये लाइट डालता है, क्योंकि उसकी रोशनी खत्म हो रही होती है, और उस वजह से इसके पास खाना आ जाता है जिसकी ये काफी समय से इच्छा कर रहा था। ये समझ आता है कि इस बैग से कभी भी खाना मंगा सकता है इसके अंदर माना पोर करके, और ऐसे ही करते हुए काफी समय बीतने लग जाता है और हम देखते हैं कि मेमोरी अब अपनी स्किल में मास्टर कर चुका होता है। ये यहाँ पे काफी सारे मॉन्स्टर को पॉइजन और पैरालाइज कर चुका होता है, जिस वजह से ये लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और ये यहाँ पे एक जगह बैठ के अपने आप ही लेवल अप किए जा रहा होता है। पर ये सोचता है कि जो भी चीज मैं कर रहा हूँ वो इंसानियत से मुझे काफी दूर लेते जा रही है, मैं ये चीज बिल्कुल नहीं करना चाहता। सीन फिर दोबारा से पास्ट में जाता है जहाँ पे छोटा मेमोरी काफी ज्यादा डरा सहमा होता है, वो अपने घर में कैद होता है। उधर में इसके अंकल और आंट आ जाते हैं जो कि इसे कहते हैं कि हमें माफ करना, हम लेट हो गए, पर प्लीज हमारे साथ चलो, आज से तुम हमारे साथ रहोगे। इसके अंकल आंटी सचमुच काफी अच्छे थे, जिन्होंने इसे काफी नॉर्मल लाइफ देने की कोशिश की। वो इसे काफी ज्यादा प्यार करते थे और इसे लगा करता था कि उन जैसा बन गया, पर इसे अब रियलाइज हो रहा है ये कभी उन जैसा नहीं बन पाएगा। तभी ये दोबारा से लेवल अप कर जाता है और कहता है कि चाहे जो भी हो मुझे एक नए मेमोरी को यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे किसी के ऊपर रहम नहीं खाता। ये फिर जो लोग यहाँ पे मर चुके होते हैं उनके लिए प्रे करता है और आगे बढ़ जाता है। तभी इसे यहाँ पे एक गेट दिखता है जिस पे ये अपना माना पोर करता है, और वहाँ पे माना पोर करने के बाद वो गेट ओपन हो जाता है। यहाँ पे ये दो लोगों की लाशें देखता है और समझ जाता है ये कपल की लाश है। ये कहता है कि मैं समझ गया, तुम लोगों ने अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लिया। ये फिर इन दोनों के लिए प्रे करता है और इनके बैग को चेक करने लग जाता है। यहाँ पे इसे कुछ जेम्स मिलते हैं। ये सोचता है कि ऊपर जाने के बाद इसके काम आ सकते हैं, पर इनका संभाल लेने की वजह से ये इनसे माफी मांगता है। ये फिर एक और रूम में जाता है जहाँ पे एक अकेला स्केलेटन होता है और उसके साइड में एक बैग रखा होता है। ये समझ आता है कि गॉडेस ने इसे भी शायद से डिस्पोज कर दिया था। तभी इसे एक लेटर मिलता है जिसमें स्केलेटन के बारे में लिखा होता है। वो बताता है कि उसका नाम एंजेलिन बाथहार्ड है और लोग उसे यहाँ पे ग्रेट सेज भी बुलाया करते थे। इसके पास हीरो ऑफ डार्कनेस की ताकत थी। ये सुनने के बाद ये सोचता है कि तोमो हीरो को भी तो यही ताकत मिली थी, उसके पास भी यहाँ पे डार्क हीरो की ताकत है। ये फिर इसे आगे बताता है कि इस गॉडेस वेशस ने मुझे जबरदस्ती यहाँ पे भेज दिया। दरअसल उसे मेरी कोई जरूरत नहीं थी, इसी वजह से मैं उसकी आंखों में चुभने लगा
चुका था और उसने मुझे यहाँ पे भेज दिया। मैं एक चीज का जिम्मा तुम्हें देना चाहता हूँ जिसे मैं काफी मेहनत के बाद यहाँ पे लेके आ पाया हूँ, पर जैसी चीज चल रही है मुझे नहीं लगता कि मैं ऊपर कभी जा पाऊंगा। मैं शायद से यहीं पे मर जाऊँ, तो उस गॉडेस रिवेंज लेने का हिसाब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। मेमोरी सोचता है कि मुझे यहाँ पे एक नहीं दो ईवल के साथ लड़ना पड़ेगा, पहले वो डीमन लॉर्ड और उसके पास वो गॉडेस, ताकि मैं घर वापस जा सकूं। इसे फिर यहाँ पे फॉरबिडन आर्ट की एक वर्क बुक मिलती है। ये सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या है, पर जब ये इसे खोल के देखता है तो उसे पता चलता है यहाँ पे रेसिपी लिखी होती है मेडिसिन, मैजिकल टूल और ऐसी चीज बनाने के लिए। इसके बाद इसे यहाँ पे फॉरबिडन मैजिक स्क्रोल मिलता है। इसे ये पढ़ नहीं पाता क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज में लिखी होती है, पर ये सोचता है कि ये यहाँ पे काफी ताकतवर स्पेल हो सकता है। अगर ये किसी तरह यहाँ पे इसे ट्रांसलेट कर ले तो ऐसा भी हो सकता है कि ये स्पेल्स यहाँ पे गॉडेस को हराने में इसकी मदद कर सके। ये फिर स्केलेटन के साथ अपना यहाँ पे कपड़े चेंज कर लेता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद ये दोबारा से उस बुक को खोल के देखता है जहाँ पे कुछ लिखा होता है। ये जब ध्यान से देखता है तो वहाँ लिखा होता है कि 100 लीटर से सावधान रहना। इसके बाद ये अपने स्टेटस को चेक करता है जहाँ पे इसका लेवल काफी ज्यादा होता है। ये सोचता है कि मैं काफी देर से यहाँ पे लेवल अप करते जा रहा हूँ और मेरे लेवल सचमुच काफी बढ़ गया है, पर मुझे नहीं पता कि मैं 100 लीटर को हरा पाऊंगा कि नहीं। इसके बाद ये 100 लीटर के साइड में चले जाता है और इसे यहाँ पे पैरालाइज करने का फैसला करता है, पर तभी अचानक से वो 100 लीटर इसके ऊपर हमला कर देती है और ये समझ आता है इसे हराना आसान नहीं होने वाला, पर इसे किसी भी हाल में उसके सर पे जो जम यहाँ पे लगा हुआ है उससे यहाँ पे निकालना पड़ेगा ताकि वो यहाँ से बाहर निकल सके। पर तभी वो 100 लीटर जो है वो यहाँ पे दीवार तोड़ के इसी की तरफ पड़ने लग जाती है। ये देख के मन ही मन सोच रहा होता है कि मैं समझ गया कि यहाँ पे सर्वाइवल रेट 0 क्यों है, क्योंकि ये यहाँ पे खुद ही इन सबको मारने के लिए आ जाती है और मेरी फाइनल बॉस अब यहाँ पे मेरे सामने है। मुझे किसी भी हाल में इसे हराना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। तभी वो 100 लीटर यहाँ पे कुछ उगलने लग जाती है अपने मुंह से। ये देख के इसे कुछ समझ नहीं आता, पर कुछ ही देर में उसकी वॉमिटिंग इंसानों का रूप ले लेती है और उसके ऊपर हमला करने लग जाती है। इन्हें देख के ये बोलने लग जाता है तो तुम मुझे उन लोगों को दिखाना चाहती हो जिन लोगों को तुमने ड्रोन ऑफ डिस्पोजल में मार दिया। मेमोरी यहाँ पे काफी घबरा चुका होता है। वो इसे कहता है कि आखिरकार तुम इतनी निर्दय कैसी हो सकती हो, तुमने इतने सारे लोगों को कैसे मार दिया। और इसकी घबराहट देख के 100 लीटर काफी ज्यादा खुश होती है, उसके चेहरे पे एक स्माइल होती है। मेमोरी फिर कहता है कि प्लीज इन सभी को दूर हटा दो, मैं इन सभी को नहीं मार सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं एक इंसान हूँ, मैं आखिरकार इंसानों को कैसे मार सकता हूँ, मेरे अंदर अभी भी इंसानियत है, मैं इतना नीचे नहीं गिर सकता कि मैं इन लोगों को मारूं, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ कि मैं इन लोगों को यहाँ पे खिलौने की तरह यूज करूँ, ये भी इंसान है, प्लीज मुझसे दूर हट जाओ। और इसे ऐसा देख यहाँ पे 100 लीटर काफी खुश हो रही होती है, पर तभी ये उसके ऊपर पैरालाइज का यूज कर देता है और ये यहाँ पे पैरालाइज हो जाती है। ये फिर से बताता है कि तुम्हें मेरी एक्टिंग कैसे लगी, काफी अच्छी थी ना, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था, मैंने अपना लेफ्ट हैंड को कभी यहाँ पे नीचे किया ही नहीं था, इसी वजह से तुम मेरे जाल में फंस गई। और ये चीज देखी ये काफी ज्यादा शौक में होती है। ये फिर से बताता है कि मैं काफी समय से अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं अपने असली रूप को कभी पहचान ही नहीं पाया, मैं यहाँ पे अपने अंकल और आंटी के साथ नॉर्मल इंसान बनना चाहता था, पर मुझे अच्छे से पता था कि मैं अपने आप को ही धोखा दे रहा हूँ, मैं अपने असली सेल्फ को यहाँ पे भूल गया था कि आखिरकार मैं कौन हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पे मेमोरी धोखा के यहाँ पे एक रोल प्ले करना पड़ता था, पर मेरी असलियत बिल्कुल अलग थी। अब बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है कि मुझ जैसे लूजर ने तुम्हें हरा दिया, जरा देखो तुम कितनी ज्यादा पैथेटिक लग रही हो, तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकती, सचमुच तुम्हें हराने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया। ये फिर उसके ऊपर पॉइजन का यूज करता है और उसके बाद ये लेवल अप कर जाता है और इसके मरने के बाद जितने भी सोल्स को इसने कंज्यूम किया था सभी लोग यहाँ पे आजाद होते हैं। वो यहाँ पे मेमोरी को शुक्रिया करते हैं उन्हें आजाद कराने के लिए और इसे ये भी बोलते हैं कि उनके लिए यहाँ पे इसे किसी भी हाल में उस गॉडेस को हराना पड़ेगा। और उतने में वो कपल भी इसके सामने आ जाते हैं। ये इन्हें देख के इन्हें कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारा जैम दिया, पर वो लोग इसे कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं और तुम्हारा शुक्रिया। फिर वो विजार्ड भी इसके सामने आ जाता है जो कि इसे कहता है कि प्लीज उस गॉडेस को मेरे लिए हरा देना। ये इसे कहता है कि हाँ वैसे भी मेरे यहाँ पीछे हटने का कोई प्लान नहीं है, मैं किसी भी हाल में उस गॉडेस को हरा के रहूंगा। इसके बाद ये रून्स के आखिर तक पहुंच जाता है जहाँ पे इसे एक गेट मिलता है और वो जैम को प्लेस करके यहाँ से निकल जाता है। सीन फिर ओयामादा के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो एक भेड़िए के ऊपर हमला कर देते जंगल में, पर वो भेड़िया यहाँ से इससे बच निकलता है, पर इससे पहले वो यहाँ से भागता है। यहाँ पे कीरेहारा अपनी मैजिक यूज करके उसके ऊपर हमला कर देता है। यहाँ पे हम तोमा हीरो को भी देखते हैं जो कि पागल हो चुका होता है। तभी हमें एक लड़की को बातों को दिखाया जाता है जिसे दूसरी लड़की कह रही होती कि क्या तुम हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहोगे क्या। ये इसे कहती कि तुम क्या बात कर रही हो, ये इसे कहती कि तुम डी रैंक की हो, ये रिहारा और बाकी ग्रुप वाले तुम्हें कभी भी अपने ग्रुप में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो और मुझे लगता है आयाका तो अकेली ही रह जाएगी जिस वजह से वो मारी जा सकती है। अगर तुम हमारे ग्रुप में आना चाहती हो तो तुम्हें इस मॉन्स्टर को मारना पड़ेगा। ये यहाँ पे घबराने लग जाती है क्योंकि आज से पहले इसने कभी भी किसी मॉन्स्टर को नहीं मारा होता है। तब वो लड़के से कहती कि कुबता तुम घबरा क्यों रही हो, कहीं तुम्हें मेमोरी की तरह डिस्पोज तो नहीं होना है ना,
अगर नहीं होना है तो तुम्हें इसे मारना पड़ेगा। और हम कुछ देर बाद देखते हैं जहाँ पे ये मॉन्स्टर मारा जा चुका होता है और ये लड़की इससे कहती कि तुमने काफी अच्छा काम किया, आज से तुम हमारे ग्रुप की एक ऑफिशियल मेंबर हो। इसे इस मॉन्स्टर के लिए काफी बुरा लग रहा होता है क्योंकि ये मासूमों की जान नहीं लेना चाहती। इससे फिर मेमोरी की एक याद आती है जहाँ पे उसने किटन को बचाया था और ये उससे काफी इंप्रेस हो गई थी। ये फिर यहाँ पे रोने लग जाती है और सोचती है कि आखिरकार वो कहाँ फंस गई है। सीन फिर आयाका के यहाँ पे जाता है जहाँ पे गॉडेस के पास जाती है जो कि मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना, ये किंगडम की पॉलिसी है, इसी वजह से मैं तुम्हारी दोस्त को बचा नहीं पाई। उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, पर घबराओ मत, रिचुअल अभी भी स्टार्ट है। जब तक तुम सो रही थी तब तक हमने दोबारा से रिचुअल को स्टार्ट किया। हम ये देखना चाहते हैं कि हीरोज यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार पाते हैं कि नहीं। जो हीरोज अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता उसे यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये सब बोलती है कि मैं समझ गई, तुम कमजोर को रास्ते से हटाना चाहती हो। ये बोलती है कि हाँ, हम यहाँ पे कमजोरों को डिस्पोज करने वाले, जैसा हमने तुम्हारे दोस्त के साथ किया। ये काफी बुरी बात है। आयाका से बोलती है कि आस रैंक की हीरो तुम्हारे लिए काफी वैल्यूएबल है ना। ये बोलती है कि हाँ। ये इसे कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं बाकी स्टूडेंट जो कि यहाँ पे इस टेस्ट को पास नहीं कर सकते, मैं यहाँ पे उनके बदले में मॉन्स्टर से लड़ूंगी, पर तुम उन्हें डिस्पोज नहीं करोगी। ये बोलती है कि तुम तो काफी ज्यादा बहादुर हो और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे पेट में पंच मारा। मुझे उस टाइम पे कुछ सोच ही नहीं रहा था क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी। उस चीज के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और हाँ, एक और चीज, मुझे तुमसे काफी बड़ी बड़ी उम्मीदें हैं, तो उन उम्मीदों का कभी यहाँ पे तोड़ना मत। आयाका से कहती कि ठीक है और वो यहाँ से चली जाती है। फिर एक लड़की के यहाँ पे जाता है जहाँ पे घबराते हुए बारिश के समय पे भाग रही होती है। दरअसल कुछ लोग यहाँ पे इसका पीछा कर रहे होते हैं और वो हमें आगे पता चलेगा कि आखिरकार ये लोग इसका पीछा क्यों कर रहे हैं, पर इनके इरादे काफी गंदे लग रहे होते हैं और ये किसी भी हाल में उस लड़की को पकड़ना चाहते हैं। सीन फिर यहाँ पे दोबारा से मेमोरी के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो अब यहाँ से बाहर निकल चुका होता है। वो अपने स्टेटस को चेक करता है जहाँ ये देखता है कि इसका जो एमपी है वो पूरी तरह मैक्स हो रखा होता है। ये फिर सोचता है कि मुझे किसी तरह अपने आप को छुपाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा ताकि वो गॉडेस मुझे ना देख ले। तभी इसे झाड़ी से कुछ आवाज आती है और जब ये वहां पे जाके देखता है तो इसे पता चलता है कि कुछ स्लैम मिलके एक अकेले निहत्थे स्लैम के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और उस स्लैम कुछ नहीं कर पा रहा होता। इसे देख के इसे अपनी याद आ जाती है, पर ये देखता है कि वो स्लैम यहाँ पे अकेले ही इन सबसे लड़ रहा होता है। ये देख के मेमोरी कहता है कि यही तो बात है। इसके बाद ये इनके सामने आ जाता है और सभी को पैरालाइज कर देता है और इनके ऊपर पॉइजन चढ़ा देता है। पर कुछ देर के बाद वो इन सभी को रिलीज कर देता है सिवाय एक के जो कि इन सबसे अकेला लड़ रहा था। ये से बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर सचमुच तुम काफी ज्यादा बहादुर हो और अब मैं तुम्हें रिलीज कर दूंगा। इसके बाद ये इसे रिलीज करके यहाँ से जाने लग जाता है, पर जो स्लाइम होता है वो इसका पीछा करने लग जाता है। तो मेमोरी बोलता है क्या तुम्हें भी लोगों ने मेरी तरह बाहर निकाल दिया? अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। फिर कुछ देर के बाद ये एक जगह बैठ के बुक को पढ़ने लग जाता है और इसे पता चलता है कि जो स्लाइम है ये इसका बैक आय का काम कर सकता है, यानी कि पीछे चीज क्या चल रही है ये यहाँ पे उसे पहले ही बता सकता है। इसके बाद ये इसका नाम पेगेमारू रखता है और इसे पूछता है कि तुम्हें ये नाम कैसा लगा। वो यहाँ पे हिलते हुए इसे बता देता है कि उसे ये नाम काफी अच्छा लगा। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। वहीं पे हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अपने तलवार निकाल के उन लोगों से लड़ने के लिए रेडी हो चुकी होती है क्योंकि वो लोग इसके काफी ज्यादा पास आ चुके होते हैं। पर इस लड़की की जगह मेमोरी इनके सामने आ जाता है और इसे अकेला देख के सभी लोग यहाँ पे इसके ऊपर चढ़ जाते हैं और इसे डिमांड करने लग जाते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो अपनी महंगी सामान हमारे सामने रख दो और उसके बाद हम सोचेंगे कि आखिरकार हमें तुम्हारे साथ क्या करना है। पर यहाँ पे उसी का दूसरा साथी उसे बोलता है कि नहीं, हम यहाँ पे इसका कुछ भी नहीं लूटने वाले। मैं चाहता हूँ कि मैं इसे मारूं, मुझे इसे मारने में काफी ज्यादा मजा आएगा। मैं यहाँ पे अपने ब्लेड को टेस्ट करना चाहता हूँ ताकि उस लड़की के खिलाफ मैं कमजोर ना पड़ूं। और वैसे भी इसे देख के तो लगता है कि ये एक पैकर है, इसके पास एक भी रुपए नहीं मिलेंगे हमें। तभी इनका एक साथी बोलता है कि उस लड़की का स्टेमिना अब तक खत्म हो चुका होगा, हमें जल्दी उसे पकड़ने के लिए जाना चाहिए। उतने में यहाँ पे मेमोरी बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ पे मरना नहीं चाहता। यहाँ पे सभी लोग इसे खेल लेते हैं और इसे बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमसे यहाँ पे आसानी से छूट जाओगे, और ये इसके ऊपर वार करने लग जाता है। पर तभी मेमोरी यहाँ पे पैरालाइज का यूज करता है जिस वजह से ये पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है। ये देख के इसे साथी समझ नहीं पाते कि आखिरकार अभी अभी क्या हुआ और वो मेमोरी से पूछते कि तुमने इसके साथ क्या किया। ये इसे बोलता है कि तुम सभी स्कमबैग्स हो, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बता दूंगा। पेगीमारू भी गुस्सा होता है और वो इसे कहता है कि मुझे पता है तुम भी गुस्सा हो, आओ इसे ठिकाने लगाते हैं। ये फिर इन सभी के ऊपर पैरालाइज करके सभी को पॉइजन दे देता है जिस वजह से ये सभी एक एक करके मारे जाते हैं और इनका सामान लेके यहाँ से निकल जाता है। वही हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि सोच रही होती है कि आखिरकार उन चारों की प्रेजेंस कहाँ गई, आखिरकार वो लोग कहाँ गए। तभी मेमोरी इसके सामने आ जाता है जो कि इसे पैरालाइज कर देता है जिस वजह से बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही होती है और उसे बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे देख के लग रहा था कि तुम मेरे ऊपर हमले करने वाली थी, इसी वजह से मैंने तुम्हें पैरालाइज किया है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं आसपास के एरिया से नहीं हूँ, इस वजह से मुझे इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम उन सवालों को सही जवाब दे दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अभी मैं तुम्हारे चेहरे को अनफ्रीज कर दूंगा, पर अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश की तो मैं दोबारा से तुम्हें यहाँ पे पैरालाइज कर दूंगा। ये फिर इसके
चेहरे को अनपैरालाइज कर देता है। ये इससे पूछती है कि मैं तुम्हारे सवाल के जवाब दूं इससे पहले मैं तुमसे यहाँ पे कुछ कंफर्म करना चाहती हूँ। क्या यहाँ पे आते हुए तुम्हें 4 लोगों का ग्रुप मिला और मिला तो तुमने उनके साथ क्या किया? ये इसे बताता है कि मैंने उन सभी को मार दिया। ये इसे बोलती है कि क्या तुमने उन सभी को मार दिया? ये इसे बोलता है कि हाँ। ये फिर से बताती है कि दरअसल मैं यहाँ पे झूठ को डिटेक्ट कर सकती हूँ और तुम्हारी बातों से लगता है कि तुमने उन चारों को सचमुच हरा दिया। तुमने मेरे सवाल का जवाब सचमुच काफी सच्चाई से दिया है। ये फिर थोड़ा सोचता है और उसे बोलता है कि तुमसे बातें करने के बाद मुझे भी नहीं लगता कि तुम कोई बुरे इंसान हो। तो ये कहती है कि क्या इसका मतलब मैंने तुम्हारे यहाँ पे ट्रस्ट जीत लिया क्या? ये इसे कहता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो। इससे फिर बात करने के बाद मेमोरी को पता चलता है कि ये किंगडम ऑफ अलायन नहीं है, ये किंगडम ऑफ उल्जा है। दरअसल इसे लगा करता था कि रूस यहाँ पे अलायन में है, पर ये गलत था। ये फिर से पूछता है क्या तुम स्क्रिप्ट को पढ़ के बता सकती हो कि आखिरकार इसमें क्या लिखा है? पर ये इसे बताती है कि मुझे लगता है कि ये एंशिएंट स्क्रिप्ट है और मुझे माफ करना है, मुझे ये पढ़ना नहीं आता, पर हाँ मैं किसी को जानती हूँ जो कि यहाँ पे इस चीज को पढ़ सकती है तुम्हारे लिए। ये इसे पूछता है कि वो कौन है? ये इसे बताती है कि विच ऑफ टाइवोस है जो कि लैंड ऑफ गोल्डन आई के मॉन्स्टर्स के यहाँ पे रहती है। ये पूछता है कि आखिरकार वो जगह कहाँ पे है? तो ये इसे बताती है कि वो एक कॉन्टिनेंट है जिसे ट्रीचरस ऑफ हार्टलैंड कहा जाता है। ये फिर इसका शुक्रिया करता है इसके सवालों का सही जवाब देने के लिए और बताता है कि वो कुछ ही देर में अनपैरालाइज हो जाएगी, पर तब तक उसे अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। वो उसे बताती है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगी। पर इससे बात करने से मेमोरी को अपनी आंटी की याद आने लग जाती है क्योंकि इसके ह्यूमर वैसा ही होता है। ये फिर से बोलती है कि तुम्हें और कुछ पूछना है क्या? ये इसे कहता है कि नहीं। मेमोरी फिर यहाँ पे इसे छोड़ के आगे बढ़ जाता है। तभी पीके मारू निकलता है और ये इसे कहता है कि मैं समझ गया तुम क्या पूछना चाहती हो, कि आखिरकार मैंने उसे मारा क्यों नहीं। मैं लोगों को अपने रूल्स के हिसाब से मारता हूँ, पर हाँ ये भी हो सकता है कि वो लड़की मुझे मारने के लिए आ सके, तो इस पे मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा करता हूँ। तुम मेरे पीछे देखते रहना कि वो आ रही कि नहीं। ये इशारों में बोलता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद ये लोग अपने सफर के लिए आगे निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये दोनों प्रोविलियन सिटी ऑफ माइल्स के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे गार्ड से बात करने के बाद उसे लगता है कि वो कोई कंट्री बम्पकिन है जिसे जगह के बारे में कुछ नहीं पता। थोड़ा कुछ समझाने के बाद वो इसे अंदर जाने देती है। अंदर आने के बाद ये देखता है कि यहाँ का माहौल काफी ज्यादा अच्छा होता है। इसी वजह से इसे लगता है कि सारी चीज यहाँ पे स्मूथली जाएगी और कोई भी इसे यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा। यहाँ पहुंचने के बाद ये सबसे पहले अपने लिए इन बुक करता है जो कि 2000 का होता है। शुरू में यहाँ पे इन वाला उसे अच्छे से बात नहीं करता, पर जब ये यहाँ पे उसे जेम से पे करने की बात करता है तो वो इसे तमीज से इसका नाम पूछता है। ये इसे अपना फेक नाम बताता है हाथी स्कोर। इसके बाद ये एक रेस्टोरेंट के यहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाता है और लोगों की बातें सुनने लग जाता है, जिससे उसे आसपास की जगहों के बारे में पता चलता है। यहाँ पे ये लोग किंगडम के बारे में बात करते हैं और ऊपर से इनका एम्पर कौन है और उसी के साथ इनकी आर्मी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी ये लोग कॉन्टिनेंट के सबसे ताकतवर आदमी के बारे में बात करते हैं जो कि ब्लैक ड्रैगन नाइट की आर्मी के साथ आता है और उसकी आर्मी सचमुच काफी ताकतवर है। वो यहाँ पे बाकोस एम्पायर को बिलोंग करता है। उसने एक समय पे होली एम्पायर को पूरी तरह वाइप आउट कर दिया था, जिसे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट भी कहा जाता है, जो कि हीरो स्लेयर है और मुझे नहीं लगता कि उसके सामने कोई यहाँ पे टिक भी पाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद मेमोरी वापस आ जाता है और सोचता है कि आखिरकार वो विच ऑफ टाइवोस को कैसे ढूंढेगा जो कि गोल्डन आई मॉन्स्टर के लैंड के यहाँ पे रहती है। साथ ही में उसको पेगमारू को एनहांसमेंट सोल्यूशन देना है ताकि वो यहाँ पे इसकी एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सके। और ये चीज करने के लिए ये फॉरबिडन बुक में इस चीज के बारे में पता लगाने लग जाता है। तभी इसे यहाँ पे कुछ लोगों की बात याद आती है कि माइल्स के रूम्स के यहाँ पे एक नया फ्लोर खुल चुका है जहाँ पे जाने पे आपको नई नई चीजें मिल सकती है और वहाँ पे कल इन लोगों को बुलाया भी गया है। इसे फिर पता चलता है कि इसे अगर इसे एनहांसमेंट देना है तो उसके लिए इसे यहाँ पे स्केलेटन के हैबिटेट की जरूरत पड़ेगी जो कि इसे सिर्फ रूम में मिलेगा। तो ये वहाँ पे चले जाता है। वहाँ आने के बाद यहाँ पे एक आदमी इन सभी को यहाँ के रूल्स बताता है और उन्हें बताता है कि माइल्स रूम में एक नया फ्लोर खुला है जो कि अब तक अनकवर नहीं हुआ है। मुझे तुम सबकी जरूरत है। वहाँ पे तुम्हें एक चीज लानी है जिसके बदले में मैं तुम्हें 300 गोल्ड कॉइन पीस दूंगा और ये ड्रैगन आई कप होता है। ये इसे बोलता है कि इसके अलावा तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारा होगा। मेमोरी सोचता है कि इसका मतलब बोन पाउडर मुझे आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद ये सभी यहाँ पे लाइन बना लेते हैं ताकि ये लोग रजिस्टर कर सके रूम के अंदर जाने के लिए। तभी एक आदमी एक लड़की से बदतमीजी करने लग जाता है। वो इसे बोलता है कि तुम याद है वो रात जिस दिन हम पहली बार मिले थे? वो इसे बोलती है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। तो आदमी से बोलता है कि तुम शहराशाह आश्रय हो जो कि होली एम्पायर की हो और तुम्हारे ऊपर यहाँ पे बाउंड्री लगी हुई है क्योंकि तुम यहाँ पे वहाँ से भाग के आई हो। पर जब ये इसका मुखौटा खोल के देखता है तो उसे पता चलता है ये शहराशाह आश्रय नहीं है क्योंकि वो एक एल्फ है। ये देख के बिल्कुल हैरान हो जाता है और जमीन पे गिर जाता है। ये बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, तुम शहराशाह आश्रय नहीं हो। पर वो लड़की से बोलती कि नहीं भाई वो नहीं हूँ और अपनी बदनामी देख के ये यहाँ से भाग जाता है। पर वो उसे बोलता है कि वो उसे बदला लेके रहेगा। पर मेमोरी सोचता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। इसके बाद जब ये वापस जाने लग जाता है तो ये से पूछती है क्या तुम भी यहाँ पे मार्कस के बुलाने पे आए हो? ये से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि ये कौन है, पर मैं उसके बुलाने पे नहीं आया हूँ। पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आदमी तुम्हें हरास कर रहा था वो तुमसे बदला लेने जरूर आएगा, तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा। पर इसे कहती कि उसकी फिक्र तुम मत करो, ऐसे लोग मुझे डेली मिलते रहते हैं। तो ये बोलता है कि मैं समझ गया कि तुम जानबूझ के लोगों को अवॉइड कर रही हो ताकि तुम यहाँ पे ऐसी लफड़ों में ना फंसो।
ये कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। तो मेमोरी बोलता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। दरअसल ये यहाँ पे इसे वेपन और ये सारी चीजों के बारे में पूछ रहा होता है ताकि कोई इसके साथ स्कैम ना कर दे। ये इस चीज के लिए राजी हो जाती है और उसे बताती है कि दरअसल इसके पास ट्रैवल फंड की कमी है और इस काम से इन दोनों को यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो ये इस चीज के लिए राजी हो जाती है। ये दोनों ही फिर एक दूसरे को अपना फेक नाम बताते हैं और मेमोरी ये समझ आता है। वो बोलता है कि हम दोनों की यहाँ कुछ न कुछ सीक्रेट है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना असली नाम शेयर करना चाहिए। ये फिर इसे पूरा मार्केट घुमाती है और इसे यहाँ पे नई नई चीज दिलाती है, साथ ही साथ कुछ वेपन्स भी ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। इसके बदले में इसने जो प्रॉमिस किया था वो इसे यहाँ पे पैसे देता है और ये इसे रख लेती है और उसका शुक्रिया करके यहाँ से जाने लग जाती है। पर तभी इसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये इससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। वो उसे बताती है कि दरअसल मैं काफी दिनों से सोई नहीं हूँ, इसी वजह से मेरी थोड़ी तबीयत खराब है, पर चिंता मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगी कुछ दिन के बाद अगर मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ तो। और ये इसे थैंक्स करके यहाँ से चली जाती है। मेमोरी फिर यहाँ पे रून के यहाँ पे आ जाता है। जहाँ आने के बाद ये देखता है ये रून काफी ज्यादा शांत होता है, पर कुछ ही देर में यहाँ पे कुछ लोग भागते हुए दिखते हैं। दरअसल ये लोग कुछ अजीब से दिखने वाले मॉन्स्टर से भाग रहे होते हैं और वो अब यहाँ पे मेमोरी की तरफ बढ़ रहा होता है। पर मेमोरी यहाँ पे अपने पैरालाइज और पॉइजन का यूज करता है, जिस वजह से वो इसे मार देता है। कुछ देर के बाद वो लोग यहाँ पे वापस आते हैं तो वो इस मॉन्स्टर को मरा हुआ पाते हैं। वो लोग समझ नहीं पाते कि इस मॉन्स्टर को बिना अटैक किए यहाँ पे किसने मारा होगा, पर मेमोरी वहाँ सही वक्त पे निकल जाता है, इसी वजह से ये लोग उसे देख नहीं पाते। इसके बाद ये अपने स्टेटस को चेक करता है जो कि यहाँ पे थोड़ा बढ़ चुका होता है। दरअसल ये कम लेवल के मॉन्स्टर्स को मारा होता है, इसी वजह से इसे ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा होता। तभी ये कुछ लोगों की बात ही सुनता है और ये वही आदमी होता है जिसने उस लड़की के ऊपर इल्जाम लगाया था और वो कुछ लोगों को हायर कर रहा होता है ताकि वो लोग मिलकर उस लड़की के ऊपर हमला कर सके। और अगर वो मर भी गई तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रोज में लोग मरते रहते हैं। ये गुस्से में बोलता है कि आखिरकार उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने ह्यूमिलेट करने की। तभी दूसरे लोग बोलते हैं कि उस लड़की की बॉडी काफी ज्यादा अच्छी थी, हमें उन्हें मारने से पहले यहाँ पे उसके साथ थोड़ा मजा कर लेना चाहिए। ये सब बोलता है कि हाँ हाँ तुम उसके साथ मजा कर सकते हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तभी यहाँ पे मेमोरी आ जाता है जिस देख के ये से बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो ब्रैड, तुम्हें देख के लगता है तुमने मेरी सारी बातें सुन ली, अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। पर ये से बोलता है कि 2 मिनट रुको, मुझे माफ कर दो और मुझे मेरे रास्ते जाने दो, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहता। तो ये हंसते हुए बोलता है कि हाँ 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 अब देखा तुम मेरे सामने भीख मांग रहे हो, तुम्हें पता है तुम हमारे मैच के नहीं हो। और ये इसके ऊपर हमला कर देता है पर मेमोरी से पैरालाइज कर देता है उन दोनों को भी। ये देखिए इसे बोलते हैं कि आखिरकार तुमने मेरे साथ क्या किया। मेमोरी से कहता है कि तुम लोग सचमुच काफी बड़े स्कम्बैग हो। तो ये बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम इस चीज को करके बच जाओगे, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा और तुम्हें मार दूंगा। यह हंसते हुए बोलता है कि हाँ जो तुम्हें करना है कर लो, तुम सचमुच काफी बड़े स्टूपिड हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और तभी इसके सामने मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि इन सभी को मार गिराते हैं। ये फिर आगे जाने के बाद काफी सारे मॉन्स्टर को मार गिराता है और कुछ देर यहाँ पे रेस्ट करने का फैसला करता है ताकि वो यहाँ पे बीच में थक ना जाए। यहाँ पे एक पिगी मारू उसका ख्याल रख रहा होता है जब तक ये सो नहीं रहा होता है। ये करीब 3 घंटे की स्लीप लेता है और आगे बढ़ जाता है। तभी इसे यहाँ पे सेगा टाइगर नाम का एक ग्रुप मिलता है जो कि इसे बताते हैं कि आगे काफी सारे मॉन्स्टर मरे हुए पाए गए और ऐसा हो सकता है कि आगे कोई बड़ा मॉन्स्टर हो, इसी वजह से हम सभी पीछे हट रहे हैं। हमें अपनी और अपने साथियों की जान की परवाह, इसी वजह से हम सब पीछे हट रहे हैं। तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकते हो। पर मेमोरी चीज के लिए मना कर देता है। तो इसी के साथ ही इसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो आगे जाके तुम्हें कोई मर्सनरीज मिले तो उन्हें यहाँ पे हमारे लिए इस न्यूज को बता देना ताकि वो लोग भी अपनी जान को बचा के यहाँ से भाग सके। ये से बोलता है कि हाँ जरूर। पर मेमोरी सोचता है कि लगता है ये उन मॉन्स्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें मैंने कुछ ही समय पहले मारा है। ये फिर कुछ और मॉन्स्टर्स को मारता है ताकि इसका रास्ता क्लियर हो सके और फाइनली ये उस जगह तक पहुंच जाता है जहाँ पे ड्रैगन आई का कप होता है। पर यहाँ पे एक मॉन्स्टर की स्टैचू भी होता है जो कि देखने में काफी भयानक होता है। इसे देख के समझ आता है कि अगर इसने कप उठाया तो ये इसके ऊपर हमला कर देगा। तो ये इसके ऊपर पैरालाइज यूज कर देता है जिस वजह से ये मॉन्स्टर पूरी तरह पैरालाइज हो जाता है और उसी के साथ पॉइजन का भी यूज करता है जिस वजह से ये यहाँ पे तड़पने लग जाता है। इसके बाद ये उस कप को उठा लेता है और कप उठाते ही वो मॉन्स्टर यहाँ पे टुकड़ों में पड़ जाता है। कुछ ही देर में वो लड़की यहाँ पे आ जाती है जो कि इसे कहती है कि मुझे लगा था कि मैं यहाँ पे पहले आऊंगी, मुझे वो कप सचमुच चाहिए था पर लगता है कि ये तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ था। ये इसे बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम इसे रख सकती हो। ये बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो। ये इसे कहता है कि हाँ मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो इसे रख सकती हो। ये बोलती है कि मैं फ्री में नहीं ले सकती। मेमोरी से बोलता है कि नहीं मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे रख सकती हो, मैं किसी और काम से यहाँ पे आया हूँ और वो ट्रेजर यहाँ पे नीचे है, मुझे किसी भी हाल में उस ट्रेजर को हासिल करना है। इसका एहसान उतारने के लिए ये इसे बोलती है कि यार ऐसी बात है तो प्लीज मुझे भी अपने साथ ले जाइए, मैं आपके गार्ड की तरह काम करूंगी ताकि कोई मॉन्स्टर आपके ऊपर हमला ना कर सके। मेमोरी यहाँ पे थोड़ा घबराता है और इसे हाँ करने से मना कर देता है क्योंकि आगे जाके खतरनाक मॉन्स्टर भी मिल सकते हैं। पर इसकी जिद और बहादुरी देख के ये इस चीज के लिए हाँ कर देता है पर उसके बदले में इसके कुछ कंडीशन रखता है, जैसे कि अगर वो वापस आना चाहे तो उसे खुद वापस आना पड़ेगा। ये यहाँ पे काफी दिन तक वहाँ पे फंसा भी रह सकता है। पर ये इसके सारे कंडीशन को मान लेती है और ये लोग अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद एक अजीब सा मॉन्स्टर इनके ऊपर हमला कर देता है पर ये लड़की पल भर में उसे मार गिराती है। ये देख के यहाँ पे मेमोरी
मेमोरी इसकी तारीफ करता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे गोल्डन आई और नॉर्मल मॉन्स्टर्स के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये से बताती है कि हाँ मुझे उस बारे में पता है। दरअसल जो मॉन्स्टर होते हैं जिनके पास गोल्डन आई होते हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है और कहा जाता है कि वो परफेक्ट प्रे है हीरोज के लिए जो कि लेवल अप करना चाहते हैं। तो ये सोचता है कि शायद से इसी वजह से उन लोगों को मारने की वजह से मैं यहाँ पे लेवल अप नहीं कर पाया था। ये फिर इसे ये भी बताती है कि दरअसल जो मॉन्स्टर्स है वो कहा जाता है कि डीमन किंग के रूट से जुड़े हुए हैं। डीमन किंग ने अपने एसेंस का यूज करके स्पेशल एनर्जी मॉन्स्टर्स के अंदर डाल दी जिस वजह से इनकी आंखें गोल्डन हो गई और वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गए पहले से, जिस वजह से वो काफी खतरनाक भी हो गए और उन्हें मारना आम इंसान के लिए काफी मुश्किल हो गया। मेमोरी फिर यहाँ पे पेगी मारू को इससे मिलाता है जिससे मिलकर ये काफी ज्यादा खुश होती है और पेगी मारू को भी इससे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो समझ चुका होता है कि ये कोई दुश्मन नहीं है। ये फिर से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो कुछ देर के लिए तुम यहाँ पे सो सकती हो क्योंकि अचानक से अगर तुम बेहोश होगी तो हम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। ये इसकी बात मान लेती है और यहाँ पे सोने की कोशिश करती है। तभी मेमोरी यहाँ पे अपनी स्लीप स्किल का यूज करता है ताकि वो पूरी तरह यहाँ पे रेस्ट ले सके। पर जैसे ही यहाँ पे सोती है उसके कान बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये और कोई नहीं, ये फॉर्मर नाइट कैप्टन है होली निये की, यानी कि ये श्रेयस आश्रिन है जिसे सभी लोग यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। सीन फिर जंगल के यहाँ पे जाता है जहाँ पे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट और यहाँ पे उसके साथी आ चुके होते हैं जो कि अपने साथियों को मरा हुआ देख के काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ पे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट बोलता है कि श्रेयस आश्रिन तुमने मुझे सचमुच काफी एक्साइटेड कर दिया, अब तो मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। वही कुछ देर के बाद श्रेयस आश्रिन को होश आ जाता है और उसी के साथ मेमोरी भी यहाँ पे उठ जाता है। ये लोग फिर आगे जाने का फैसला करते हैं ताकि ये लोग जिस चीज के लिए यहाँ पे आए उस चीज को हासिल कर सके। पर थोड़ी देर आगे जाने के बाद इनके ऊपर वही चीज हमला कर देती है, यानी कि स्केलेटन किंग जिसको यहाँ पे मेमोरी ढूंढ रहा होता है। ये काफी बड़ा होता है। इसको देख के श्रेयस बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, इस मॉन्स्टर को तुम हैंडल नहीं कर पाओगे और शायद से मैं भी ना कर पाऊं, पर मैं अपनी पावर्स का यूज करके इसके भटकाऊंगी ताकि तुम यहाँ से भाग सको। ये फिर यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करने लग जाती है पर तभी वो स्केलेटन अपने मुंह से सोनिक बॉम्ब बनाने लग जाता है ताकि वो इन दोनों को खत्म कर सके। उतने में यहाँ पे मेमोरी अपने पैरालाइज और पॉइजन स्किल का यूज करता है जिस वजह से ये स्केलेटन यहीं पे रुक जाता है और तड़पने लग जाता है। ये देख के श्रेयस समझ नहीं पाती आखिरकार अभी अभी क्या हुआ, आखिरकार इसने अभी अभी क्या किया जिस वजह से ये रुक गया। ये फिर मेमोरी से पूछती है कि क्या ये स्केलेटन वही मॉन्स्टर था जिसके पीछे तुम थे। ये इसे बताता है कि हाँ ये वही मॉन्स्टर था, इसकी मुझे डस्ट चाहिए थी, इसी वजह से मैं इसे यहाँ पे लड़ने के लिए आया था। ये लोग फिर यहाँ से निकलने लग जाते हैं पर तभी पेगेमारू इशारों से इसे कहीं जाने के लिए कहता है। ये इसकी बात समझ आता है और उस जगह चले जाता है जहाँ पे ये ध्यान से देखता है तो वहाँ पे उसे एक अंडा मिलता है। तो ये पेगेमारू से पूछता है कि क्या तुम इस अंडे में इंटरेस्टेड हो, क्या तुम चाहते हो कि इसे हम रख ले। पेगेमारू इशारा करके बताता है कि वो इसे रखना चाहता है। ये इसकी बात मान लेता है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं इसे लेके। सीन फिर इसके क्लासमेट्स के यहाँ पे जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया होता है और ये उनसे बिल्कुल नहीं लड़ पा रहे होते। इस वजह से एक लड़की का हाथ भी कट जाता है जिस वजह से उसे काफी दर्द हो रहा होता है। इसे बचाने के लिए आयक और एक और लड़की यहाँ पे आ जाती है पर तभी यहाँ पे महमद आ जाता है जो कि उसे साइड हटने के लिए कहता है और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है। वो हमला उस मॉन्स्टर को लग जाता है और वो मारा भी जाता है। उतने में यहाँ पे कीरेहारा भी एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है पर वो हमला सीधा आयक के ऊपर जाके लगता है। पर कीरेहारा को इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता, वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर को मार चुका होता है, उस वजह से उसका लेवल भी अप हो चुका होता है। पर ये देख के आयका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सीन फिर आश्रिन के यहाँ पे जाता है जहाँ पे वो ड्रैगन कप को लेके आ चुकी होती है और यहाँ पे भीड़ लग चुकी होती है उस चीज को देखने के लिए। पर जो मेमोरी होता है वो साइड हट जाता है। इसके बाद ये इसका शुक्रिया करती है क्योंकि इस वजह से रिवॉर्ड मिला होता है। ये इसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है पर मुझे तुम्हारी किसी चीज को लेकर मदद चाहिए, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे रूम पे 8 बजे के करीब आ जाना। ये चीज के लिए मान जाती है और उसका दोबारा से शुक्रिया करती है ड्रैगन ऑफ आई के कप को इसे देने के लिए। पर इसे बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस चीज के लिए तुम्हें शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर घर वापस आ जाता है और स्कल के पाउडर से ये पेगेमारू के लिए एन्चांटमेंट को बना लेता है जिससे वो और ज्यादा ताकतवर हो सकता है। कुछ देर के बाद यहाँ पे आश्रिन आ जाती है जिससे ये बताता है कि वो इसे बॉडीगार्ड की तरह हायर करना चाहता है अगर ये और ज्यादा पैसे कमाना चाहती है तो। ये इसे बताता है कि ये यहाँ पे विच को ढूंढना चाहता है और इसके अलावा किसी को भी नहीं पता कि आखिरकार वो विच कहाँ रहती है। इसी वजह से ये इसकी बॉडीगार्ड की तरह काम भी कर सकती है और इसे इसे उस जगह को भी दिखा सकती है। वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर मिल सकते हैं, इसी वजह से इसे एक स्वॉर्डमैन की भी जरूरत है। ये इसे बताती है कि वहाँ के जाने की 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ये पहले बता देती है, दूसरा रास्ता यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। पर ये इसे बोलती है कि उसे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। ये कहता है कि तुम जितना समय चाहो उतना ले सकती हो पर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ श्रेयस। ये इसे बोलती है कि हाँ बताओ, पर ये इसका नाम लेके इसे बोल रहा होता है। इस वजह से हैरान होती है और पूछती कि ये तुम्हें कैसे पता चला। ये इसे बताता है कि याद है जब तुम यहाँ पे माइल्स में सो गई थी तब मैंने अपनी स्किल का तुम्हारे ऊपर यूज किया था जिस वजह से तुम पूरी तरह सो गई थी। ये फिर से बताती है कि मैं अपनी स्किल का यूज करती हूँ ताकि मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी पता ना चले पर उसके बदले में मैं यहाँ पे सो नहीं सकती हूँ। ये कहता है
कि मैं समझ गया, जब भी तुम सोती हो तुम नॉर्मल बन जाते हो। ये बोलती है कि हाँ मुझे होली वॉचेस ढूंढ रहे हैं और उनसे बचने के लिए मैं यहाँ पे इस फॉर्म को रखती हूँ ताकि उन्हें मेरे बारे में पता ना चले। ये फिर से बोलता है अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रही हो। ये इसे कहती है कि हाँ मैं आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, मेरे अंदर की गट फीलिंग कह रही है कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर सकती हूँ। तो ये भी फिर इसे अपना असली नाम बता देता है और इसे कहता है कि प्लीज मेरे असली नाम के बारे में किसी को भी मत बताना। ये इसे बताती है कि हाँ मैं आपके नाम को किसी को भी शेयर नहीं करूंगी और उसी के साथ ये भी अपने आप को दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाती है। ये अपना पूरा नाम बताती है और उसे बोलती है कि आज से वो इसकी बॉडीगार्ड की तरह सब करने के लिए तैयार है। ये फिर इसे पेमेंट के बदले में उन जेम्स को दे देता है जो कि यहाँ पे उसे केव में मिले थे। पर ये इसे बताती है कि ये ब्लू ड्रैगन जेम्स है जो कि काफी ज्यादा महंगे होते हैं। ये जेम्स काफी महंगे में बिकते हैं, इसी वजह से ज्यादातर लोगों के पास ये होते नहीं है। इनकी कीमत काफी ज्यादा है मार्केट में और इसे रैंडमली इन जेम्स को किसी को भी नहीं देना चाहिए क्योंकि आसपास के लोगों के पास इतनी महंगी चीजें नहीं है। पर ये दोबारा से इसे ये दे देता है और इसे कहता है कि आज ये तुम्हारा हुआ, तुम चाहो तो इसे फेंक सकती हो, चाहो तो तुम इसे रख सकती हो, मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, पर ये तुम्हारी पेमेंट है। फिर इससे पूछती है कि आपको पता नहीं कि मैं अभी लोगों से भाग रही हूँ पर फिर भी आप मुझे हायर कर रहे हो, ऐसा क्यों? ये इसे बताता है कि एज अ एम्प्लॉयर मुझे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम बस मेरी एक बॉडीगार्ड हो और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें भी इस चीज से कोई फर्क पड़ना चाहिए। ये लोग फिर एक रेस्टोरेंट के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ ये इससे फॉरबिडन मैजिक के बारे में पूछता है। ये इसे बताती है कि फॉरबिडन मैजिक गॉड इस वेक्शस ने यहाँ पे फॉरबिडन कर रखा है। कहा यह जाता है कि वो सारे एंशिएंट स्पेल थे जिनको उसने फॉरबिडन किया है और ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। ये सोचता है कि अगर वो उसकी जान के लिए खतरनाक है तो इसके मतलब ये मेरे लिए फायदेमंद है। ये फिर बताती है कि मुझे इस बारे में इतना ही पता है, मुझे माफ करना। पर ये से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने मेरी काफी मदद की और इस बारे में मुझे काफी कुछ पता चल चुका है। ये फिर अगले दिन अपने रिवॉर्ड को कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे चले जाती है और ये दोनों शाम को निकलने का फैसला करते हैं। मिमोरी फिर यहाँ पे पिगामारू को लेकर जंगल में आ जाता है ताकि वो उसकी एन्चांटमेंट पूरी कर सके और पूरी करने के बाद ये उसी जगह पे आश्रिन का इंतजार करने लग जाता है। पर काफी देर हो जाती है, वो यहाँ पे आती नहीं है। फिर ये कुछ लोगों से सुनता है कि आश्रिन को यहाँ पे डार्क फॉरेस्ट वालों ने ढूंढ लिया है और वो लोग उसके पीछे पड़ चुके हैं। सीन फिर आया का यहाँ पे जाता है जहाँ पे गॉडेस से पूछती है कि वो लड़की ठीक तो ना, आपने उसे हील कर दिया ना? गॉडेस विशेष से बताती है कि हाँ मैंने उसे हील कर दिया क्योंकि वो बी क्लास की थी, वरना तुम्हें भी पता है कि मैं ऐसे लोगों को हील नहीं करती। पर हाँ मिस आयाका, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम मिस्टर किरीहारा का ग्रुप क्यों ज्वाइन नहीं करी? इसकी बात सुन के इसे किरीहारा की हरकत याद आ जाती है और इसे बताती है कि नहीं, मैं किरीहारा के ग्रुप के साथ ठीक से यहाँ पे काम नहीं कर पाती। ये से बोलती है कि इसका मतलब तुम अपने पर्सनल ग्रज की वजह से यहाँ पे दुनिया की हेल्प नहीं करना चाहती। ये से कहती है ऐसे कोई भी बात नहीं, आखिरकार आप ऐसे क्यों कह रही हो? ये से कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें यहाँ पे ठीक से गाइड नहीं कर पाई, इसका सारा ब्लेम मेरे ऊपर जाना चाहिए। पर ये से बोलती है कि किरीहारा जैसा भी है मैं उसके साथ टीम अप नहीं कर सकती। ये से कहती है कि इसका मतलब तुम दुनिया से अपना मुंह फेर रही हो। ये कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एज एस रैंक क्लास हीरो अपनी ड्यूटी पूरी करी हो तो मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ करने की जरूरत है। तो ये से बोलती है कि यार ऐसी बात है तो जितने भी स्टूडेंट है उन सब के पास करने का जिम्मा मैं तुम्हारे पर छोड़ती हूँ, तुम मुझसे अच्छे से ट्रेनिंग दे सकती हो। आयाका से पूछती कि हमने तो बात की थी ना कि उनकी जगह मैं लड़ूंगी। पर गॉडेस से बताती है कि सच कहूँ तो हमें रॉयल पैलेस से यहाँ पे ऑर्डर्स मिले हैं, जो भी हीरोज यहाँ पे मॉन्स्टर का मुकाबला ना कर पाए उन सभी को यहाँ पे डिस्पोज करने के लिए कहा गया है। तो मेरे हिसाब से तुम आप सब कुछ समझ गई होगी। मैं डिटेल तुम्हारे साथ बाद में शेयर कर दूंगी कि आखिरकार रॉयल पैलेस ने हमें क्या क्या भेजा है। ये से कहती कि तुम्हारा शुक्रिया और यहाँ से जाने लग जाती है। तभी गॉडेस से बताती है कि तुम्हें रियलिटी को फेस करना पड़ेगा ताकि तुम और ताकतवर बन पाओ और उसके जाते ही इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है। ये गॉडेस से सीधा यहाँ पे चुड़ैल बन जाती है। वही हमें आश्रिन के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग जो कि इसे ढूंढ रहे थे वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं, पर आश्रिन किसी तरह इनके ऊपर हमला करके एक को ढेर कर देती है। पर एक और आदमी इसके ऊपर हमला कर देता है और ये से बताता है कि वो यहाँ पे फायर ड्रैगन का स्क्वाड का लीडर है और उन्हें ऑर्डर दिया गया है कि वो यहाँ पे आश्रिन को मार दे। ये से पूछती है कि क्या ऑर्डर चेंज हो गए हैं? मुझे तो पहले यहाँ पे पकड़ने के लिए कहा गया था, अब क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे मारना चाहती हो? ये से बताता है कि हाँ, पर यह हवस का पुजारी होता है, इसी वजह से ये इसे मारने से पहले इसे पकड़ लेता है। आश्रिन से बोलते है कि ये सब करने से अच्छा तुम मुझे मार ही डालो। पर यह आदमी से बताता है कि हमें कहा गया है कि हम बिना कुछ करे तुम्हें यहाँ पे सीधी मौत दे दे, पर आखिरकार तुम्हारे जैसी को हम यहाँ पे कैसे छोड़ सकते हैं? बिना कुछ किए तुम्हें मैं नहीं मार सकता। पर इससे पहले से कुछ भी होता यहाँ मेमोरी आ जाता है जो कि इन दोनों को यहाँ पे पैरालाइज कर देता है और आश्रिन की जान बच जाती है। वो किसी तरह यहाँ पे उठती है और मेमोरी उसे पॉइजन कर देता है ताकि वो इसकी बात ना सुन सके। ये फिर से पूछती कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आए? ये बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें ढूंढने के लिए आऊँ ताकि तुम मेरी बॉडीगार्ड बन सको। पर ये सब बताती है कि जैसा कि तुम देख सकते हो मैं तुम्हारी बॉडीगार्ड नहीं बन सकती, तुम अपनी पेमेंट वापस ले लो, हम इस एग्रीमेंट को नहीं कर सकते। पर ये से कहता है कि एक और बॉडीगार्ड को ढूंढना काफी तकलीफ देने वाला होगा। ये फिर अपने पूरे जेम्स का पैकेट इसे दे देता है और ये सब पूछती कि आखिरकार ये सब क्या है? ये सब बताता है कि उसे ओपन करो और जब ये इसे खोल के देखती
देखती है तो यहाँ पे काफी सारे जेम्स होते हैं। ये सब बताता है कि एक नए और बेटर बॉडीगार्ड को ढूंढना काफी तकलीफ देने वाला होगा और मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर बॉडीगार्ड मुझे मिल सकती है। अब मेरी एक बात सुनो और अपने कपड़े उतार दो। इसकी बात सुन के ये थोड़ी शौक हो जाती है और से पूछती कि तुम्हारा मतलब क्या है। ये सब बताता है कि मेरा मतलब माइस वाले तुम्हें यहाँ पे तुम्हारे कपड़ों की वजह से डिटेक्ट कर पा रहे हैं, तो जल्दी करो और अपने कपड़ों को जल्दी चेंज कर लो। और हाँ, मेरे पास एक प्रपोजल भी है। अगर हम वेज के यहाँ तक पहुंच गए तो यहाँ पे हम उससे मदद मांग सकते हैं कि वो तुम्हें यहाँ पे छुपा ले, जिस वजह से ये लोग तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। जैसे तुमने बताया था कि वेज कहाँ रहती है, इस बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता और मैं भी यहाँ पे कुछ समय तक वहाँ पे रहूंगा ताकि मुझे एंशिएंट स्क्रिप्ट के बारे में पता चल सके। ये से पूछती कि आखिरकार तुम मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो। ये बताता है कि दरअसल तुम्हारी पर्सनैलिटी मेरी आंट से काफी ज्यादा सिमिलर है, इसी वजह से मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम कह सकते हो तुम दोनों का और एक जैसा है। ये से कहती है कि आप सचमुच काफी अच्छे इंसान हो तो होगा। फिर ये उस गार्ड के पास चले जाता है और उससे कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों का सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें जान ही दूंगा। ये से कहता है कि ब्लैक ड्रैगन वाले कुछ भी नहीं बताने वाले, तुम चाहे जो कर लो। तो ये से तड़पाने लग जाता है और इस वजह से ये इसे सारी चीजें धीरे धीरे करके बताने लग जाता है। पर इससे पहले ये यहाँ पे कुछ भी ठीक से बता पाता, वो इसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से इस आदमी के सर के चीथड़े उड़ जाते हैं। और जब तोको यहाँ पे पीछे मुड़ के देखता है तो वो और कोई नहीं, वो ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो कि यहाँ पे शरश आशरीन के लाया होता है। इन्हें देख के ये काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि ये लोग सचमुच काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। मेमोरी यहाँ पे पहली झलक में समझ चुका होता है कि ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्ग उसके रेंज के काफी ज्यादा बाहर है। फिर हमें पता चलता है कि एम्परर ऑटोला जो है वो यहाँ पे आशरीन को मरवाना चाहता है। दरअसल यहाँ पे उसे ये बिल्कुल देखा नहीं चाहता कि कोई भी आशरीन को बुरी नजर से देखे, इसी वजह से वो चाहता है कि इससे पहले आशरीन के साथ कुछ भी गलत हो वो यहाँ पे उसे मरवा देना चाहता है ताकि उसके साथ कोई भी उल्टी सीधी चीजें ना कर सके। वो उसे शरीर के लिए काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग रखता है, इसी वजह से वो उसे मरवाना चाहता है। ये फिर बोलता है कि मैंने तो सिर्फ उसके ऊपर हमला किया था ताकि वो यहाँ पे बच सके। वो चाहता तो मेरे हमले को यहाँ पे डॉज कर देता, पर आखिरकार उसने मेरे हमले को डॉज क्यों नहीं किया। ये फिर से बोलता है कि आखिरकार हम शरश आशरीन के साथ क्या करें। सिविट बोलता है कि मैजेस्टी ने जो कहा हम वो करेंगे। ये बोलता है कि मैजेस्टी ने हमें कहा है कि हम यहाँ पे उसे मार दे और उसके शरीर को वापिस ले आए, जिसके बदले में हमें रिवॉर्ड मिलेगा। पर दूसरा लड़का कहता है कि आखिरकार हम इसके साथ कुछ कर क्यों नहीं सकते। मुझे तो नहीं लगता कि एम्परर ने प्योरिटी के साथ इसके शरीर को मांगा होगा। पर ये सब सुन के ये कहती कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। वो लड़का इसे बताता है कि वो बूढ़ा यहाँ पे ढंग से मर भी नहीं सकता जब तक तुम जिंदा हो, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पे उसके लिए मरना पड़ेगा ताकि वो मर सके। ये फिर से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को बचाने के लिए एक चांस ग्रांट कर सकता हूँ। ये से पूछती कि तुम्हारा मतलब क्या है। उसका साथी इसे बताता है कि सर सिविट कहना चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ ड्यूल करेंगे और अगर तुमने उन्हें हरा दिया तो वो तुम्हें यहाँ पे जिंदा छोड़ देंगे। तभी यहाँ पे सिविट बोलता है कि अगर सच कहूँ तो मैं शराज से ज्यादा उस यंग लड़के के ऊपर इंटरेस्टेड हूँ। वो लड़का हमें काफी देर से घूरे जा रहा है, तो बताओ क्या आखिरकार तुम हो कौन। पर यह भी इसके टारगेट से काफी दूर होता है और उसे पता होता है कि अगर इसने एक भी गलती की तो सिविट गार्ड हैंड इसके गर्दन को पकड़ लेगा और उसे मार गिराएगा। तो ये से बोलता है कि मिस्टर सिविट, अगर आप बुरा ना मानो तो हम क्या इस चीज को लेकर थोड़ा बहुत बातचीत कर सकते हैं क्या। सिविट इसे बोलता है कि उससे पहले मुझे अपना नाम तो बताओ। ये इसे अपना फेक नाम बताता है हाथी स्कॉल। पर सिविट इसके झूठ को पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम झूठा नाम बता रहे हो तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो जरूर होगा ना। ये सब बताता है कि हाँ, इसके पीछे एक रीजन है। तभी इसका साथी से पूछता है कि सर सिविट, आखिरकार आप उस लड़के से बात करके अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। पर वो उसे बताता है कि जरा उसके हाथ को देखो, वो काफी देर से एक ओपनिंग की तलाश कर रहा है ताकि वो मार सके। ये इसे कहता है कि वो आपके ऊपर हमला कर सके। ये इसे कहता है कि हाँ, उसे अच्छे से पता है अगर उसने एक भी गलत मूव किया तो हम उसे तुरंत ही मार देंगे। ये काफी होशियार इंसान है। वही मेमोरी सोच रहा होता है कि उसे कुछ ना कुछ यहाँ पे आइडिया लगाना पड़ेगा ताकि वो इस सिचुएशन से बाहर निकल सके। ये फिर से पूछता है कि मैंने सुना है कि आप एक ताकतवर योद्धा की तलाश में हो जो कि आपकी लड़ने की इच्छा को सेटिस्फाई कर सके। ये सब बताता है कि हाँ, मैं इसी की तलाश में हूँ। तो ये से पूछता अगर ऐसी बात है तो फिर आप अलायन की गॉडेस के यहाँ क्यों नहीं जाते। ये से बताता है कि वो इसलिए क्योंकि मेरे लैंड पाकोस और अलायन के बीच में एक रिलेशनशिप बंद रखी है, इसी वजह से मैं उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता। पर हाँ, मेरे काफी हाई होप्स है जिन हीरोज को उसने समन किया है वो शायद से मुझे सेटिस्फाई कर सके। इसे बात करने के बाद मेमोरी समझ चुका होता है कि इसकी सिर्फ एक ही चीज है, ये बस किसी अच्छे विरोधी से लड़ना चाहता है। ये इसे फिर बताता है कि अब मैं यहाँ पे शरश आशरीन का जो सर है उसे कैटिलिया को डिलीवर कर दूंगा जो कि प्रिंसेस है निया की, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा। इसकी बात सुन के ये से बोलती कि आखिरकार तुम प्रिंसेस के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। पर वो सब बताता है कि तुम ही वो रीजन हो जिस वजह से हमारा बागुस इतना चेंज हो गया। तुम्हारी वजह से यहाँ पे निया किंगडम को हमें इन्वेट करना पड़ा।
बाकोस ने निया को पूरी तरह यहाँ पे वाइप्ड आउट कर दिया है। तभी गॉडेस ने यहाँ पे डिमांड किया कि वो लिटिल पैलेडिन को हैंड ओवर कर दे, पर तुम्हारा जो राजा है यानी कि एम्परर, उसने यहाँ पे इस चीज को रिफ्यूज कर दिया। सच बता रहा हूँ, ऐसे लोग मेरे बिल्कुल इंटरेस्ट खत्म कर देते हैं, जो कि मौत के कगार पर फिर भी वो मुझे मारना चाहते हैं। वो इतना कमजोर होते हैं पर फिर भी वो मेरी तरफ आना चाहते हैं। पर हाँ, अगर उनके पास ताकत हो मुझे मारने की तो वो मेरे यहाँ पे आ सकते हैं। इसकी बात सुन के मेमोरी से कहता है तुम बस एक ऐसे विरोधी को चाहते हो जो कि तुम्हारी जान ले सके। ये से कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो मेमोरी से कहता है कि यार ऐसी बात है, तो विरोधी मैं तुम्हारे लिए बन सकता हूँ। मेरी असली आइडेंटिटी तो का मेमोरी है और मैं दूसरी दुनिया के हीरो जिसे गॉडेस ने यहाँ पे समन किया है। इसकी बात सुन के सभी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं, पर तो का समझ चुका होता है कि वो इसे झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि ये झूठ को पकड़ लेता है। इसी वजह से उसे सब कुछ सच बोलना पड़ेगा। ये फिर से बताता है कि बाकी हीरो से इसकी पोजीशन थोड़ी अलग सी है। पर सिविट इसे पूछता है कि आखिरकार तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो। ये इसे बताता है कि बाकी हीरो से उसकी लीग एकदम अलग है, बाकी हीरो इसका मैच बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसी वजह से वो अकेले घूम रहा है। और वो उसे बताता है कि वो बस अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है ताकि वो गॉडेस को दिखा सके कि वो कितना ताकतवर है और वो उसके सामने कुछ नहीं है। इसकी बात सुन के सिविट काफी इंप्रेस हो जाता है। ये फिर से बताता है कि वो यहाँ पे गोल्डन लैंड के यहाँ पे जा रहा है ताकि वो यहाँ पे अपनी ताकत बढ़ा सके और वो हीरो से यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट पैथ पे चल रहा है। मेमोरी फिर कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस बैटल को एक दिन यहाँ पे सेटल कर सकते हैं, जब मैं थोड़ा ताकतवर बन पाऊँ और तुम्हारी जान को यहाँ पे खतरे में डाल दूं। इसकी बात सुन के सिविट काफी इंप्रेस हो जाता है और इसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो, पर ये से बोलता है कि मुझे यहाँ पे आश्रय की भी जरूरत पड़ेगी, मैं उसे यूज करूंगा ताकि मैं अपने आप को और ज्यादा ताकतवर बना पाऊँ। सिविट इस चीज के लिए भी मान जाता है। उसके साथ ही से बोलते कि आखिरकार आप ये क्या करें, पर सिविट बोलता है कि हम चाहे तो उसे कभी भी मार सकते हैं, जब हम ड्यूल करेंगे तब भी मैं उसे मार सकता हूँ, तो फिक्र मत करो। और ये यहाँ पे मेमोरी को बाय कह के यहाँ से जाने लग जाता है और ये सब इसकी चाल होती है। अब वो उसके रेंज में आ चुके होते हैं, इसी वजह से वो सभी के ऊपर यहाँ पे पैरालाइज यूज कर देता है, जिस वजह से ये तीनों के तीनों यहाँ पे पैरालाइज हो जाते हैं। और सिविट इससे पहले कुछ भी समझ पाता उसका पूरा शरीर जमीन पे गिर जाता है उसके साथियों के समेत। उसी के साथ वो इन सभी के ऊपर पॉइजन भी यूज कर देता है, जिस वजह से ये सभी यहाँ पे तड़पने लग जाते हैं। पर पॉइजन और पैरालाइज होने के बावजूद सिविट यहाँ पे उठने की कोशिश करता है। ये चीज देख के ये कहता है कि तुम्हें मारना पड़ेगा, तुम सचमुच काफी ताकतवर हो, तो मैं ऐसे यहाँ पे ह्यूमैनिटी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं कहा जाता। और ये किसी तरह उठ जाता है और अपने वेपन को लेके इसके ऊपर फेंकने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही इसके मुंह से ब्लड निकल जाता है और उसका शरीर पूरी तरह कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ इसके शरीर पे पॉइजन का भी असर होता है, जिस वजह से ये यहाँ पे बेहोश हो जाता है। तभी इसका साथ ही यहाँ पे एक इमरजेंसी मिसाइल लॉन्च कर देता है, जिसे देख के बाकी लोग भी यहाँ पे आने लग जाते हैं। मेमोरी यहाँ पे इसे देख के समझ आता है कि बाकी लोग भी यहाँ पे आने वाले। ये चीज देख के वो आश्रयन को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, पर वो इसे बताती है कि वो यहीं पे रहेगी क्योंकि उसे यहाँ पे बॉडीगार्ड की तरह उसने रखा है और वो उसका फर्ज बनता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करे। कुछ देर में सिविट के सारे साथी यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि यहाँ पे मेमोरी को देख लेते हैं और उसके ऊपर हमला करने का फैसला करते हैं। सिविट भी इन सभी को ऑर्डर देता है ताकि वो इसे मार दे, पर मेमोरी इन सब चीज के लिए रेडी हो चुका होता है क्योंकि उसने पेगेमारू को यहाँ पे अपग्रेड दिया होता है एन्चेंटमेंट के थ्रू। ये फिर यहाँ पे पेगेमारू को अपने शरीर में लपेट लेता है और उसके टेंटिकल्स का यूज करके लॉन्ग रेंज में इन सभी को पैरालाइज और पॉइजन दे देता है, जिस वजह से सभी के सभी यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। उसी के साथ बाकी लोगों को यहाँ पे ये बेजार कर देता है, जिस वजह से इनके शरीर हिलने लग जाते हैं और इनके शरीर के एमपी से ले तक सारी चीजें यहाँ पे घट रही होती है, जिस वजह से सभी लोग काफी जल्दी मर जाते हैं। और इन सबको मरता हुआ देख मेमोरी के चेहरे पे एक ईवल से स्माइल होती है। उसे यहाँ पे इनसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी यहाँ पे सिविट इससे पूछता है कि मेमोरी आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसी आई। ये से बताता है कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो कि इस दुनिया को बचाने के लिए आया हूँ, मैं बस यहाँ पे गॉडेस से अपना बदला लेना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद ये यहाँ पे मारा जाता है। आश्रिन फिर एक और बंदे के बारे में बताती है जो कि शायद से ताकत के मामले में सिविट को भी पीछे छोड़ दे, पर ये से बताता है कि जिस बंदे के बारे में शायद से वो बात कर रही है उसने यहाँ पे उसे पहले ही मार दिया है। इसकी बात सुन के ये से पूछती क्या तुमने यहाँ पे हीरो स्लेयर को भी इतनी आसानी से मार दिया। ये से बताता है कि हाँ तुम ऐसा कह सकती हो, मैंने शायद से उसे मार गिरा है। सीन फिर इसके क्लासमेट्स के यहाँ पे जाता है जहाँ नैनटाइन नाम की एक बंदी आती है जिसे गॉडेस वेशियस ने भेजा होता है इनकी ट्रेनिंग करवाने के लिए, पर यहाँ पे ओएमादा इससे बदतमीजी करने लग जाता है, जिस वजह से इसे गुस्सा आ जाता है और ये सिर्फ एक ही हमले से इसे यहाँ पे धूल चटा देती है। इसके बाद ये सभी को कहती है कि आज का जो काम है वो खत्म हुआ, हम सब यहाँ पे रॉयल कैपिटल में जा रहे हैं और कुछ ही समय में तुम सब यहाँ पे न्यू स्टेज में एंटर करने वाले हो, तो सब तैयार रहना। वहीं पे हमें मेमोरी के यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पे वो आश्रिन को गॉडेस के बारे में सब कुछ बता देता है और ये सारी बातें सुनने के
बाद आशरिन भी फैसला करती है कि वो उसका साथ देगी उसका रिवेंज लेने के लिए। मेमोरी से बोलता है कि तुम्हें ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, पर आशरिन बोलती है कि आप अपनी खुद की लाइफ खतरे में डाली ताकि आप मेरी जान बचा सको, तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपकी रिवेंज को लेने में आपकी मदद करूं। इसकी बात सुन के मेमोरी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मन में जो है तुम वो कर सकती हो। आशरिन फिर इसका शुक्रिया करती है इसकी बात मानने के लिए, पर मेमोरी कहता है कि एक दिन मैं तुम्हारा भी फेवर वापस लौटा दूंगा। और यहाँ से जो कहानी वो टीवी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का पहला एपिसोड था जिसमें मैंने 6 एपिसोड कवर किया है। आने वाले वीडियोस में मैं यहाँ पे 3-3 एपिसोड करके एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि 1 घंटे की वीडियो बनाना थोड़ा लंबा पड़ जाता है। और हाँ, चिंता मत करिए, एक बार पूरा सीजन एक्सप्लेन हो गया तो मैं उसे लॉन्ग फॉर्मेट में भी डाल दूंगा ताकि आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो हाँ गाइस, जाने से पहले ये बताना मत भूलना कमेंट सेक्शन में कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लग रही है और हमारी वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सके। तो बस जाते इस पे इतना ही कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।